This is another very important topic related with the administrative tribunal, प्रशासनिक न्यायाधिकरण. These are semi-judicial bodies. एक प्रकार के ऐसे कोर्ट हैं जो जुडिशियल कोर्ट्स की हायरार्की से बाहर हैं. जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उसके ऊपर हायर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस हायरार्की से बाहर होते हैं. ये जो कोर्ट में हम जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स. ट्राइब्यूनल एक प्रकार का कोर्ट है जो प्रशासनिक कार्यों से जुड़ा हुआ है. इसमें क्या है क्या नहीं हम देखेंगे आज. सेमी जुडिशियल बॉडीज़, प्रशासनिक न्यायाधिकरण इसकी हेडिंग रहेगी हिंदी में. ठीक है, देखिए 1819 शताब्दी में लेसे फेयर थ्योरी जो थी, जो कि जुड़ी हुई थी लिबर्टीज़ के साथ. दिस इज़ अ फ्रेंच वर्ड. ये थ्योरी बेसिकली क्या थी कि नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, इन मार्केट एक्टिविटीज़, की सरकार अपना हस्तक्षेप नहीं रखेगी. जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसे चलने देंगी. डिमांड एंड सप्लाई की इकोनॉमिक्स के थ्रू अपना कंट्रोल हटा लेगी. ठीक है, मार्केट के ऊपर से. तो इस दौरान क्या देखा गया, इंडिविजुअल्स के राइट को प्रेफरेंस दी गई बहुत ज़्यादा. समटाइम्स दे प्रोटेक्टेड द राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी. तो राज्य की जो गवर्नमेंट के जो हक में है, गवर्नमेंट का जो आधार बनता था, वो हटा के इंडिविजुअल्स को राइट दिए जाने थे इस थ्योरी के तहत. धीरे धीरे क्या है, वेलफेयर स्टेट का जन्म हुआ. वेलफेयर स्टेट के अंदर देखिए, जिसके अंदर क्या है, एक सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है कि सोशल इंटरेस्ट को ज़्यादा जगह दिया जाना बजाय कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को या इंडिविजुअल राइट्स को कह लीजिए. ठीक है, आपके अकेले के हित के को सोचे बिना, ठीक है, लार्जर सोशल गुड को सोचना, मतलब बहुत सारे लोगों को की भलाई को सोचना. जैसे कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, मान के चलो, बहुत छोटा एग्जांपल ले लेते हैं. तो आपके बारे में ना सोचते हुए आपका चालान काट देते हैं, सोच के कि आपके इस एक्ट से बहुत बड़े और कई लोगों का नुकसान हो सकता है. या आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो जिसमें आपको लगे कि यार ये मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन आपके साथ वो गलत ना करें तो समाज के साथ बहुत बड़ा गलत हो सकता है. ठीक है. सो वेलफेयर स्टेट के कारण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का जो है जन्म हुआ. और इसका मतलब हम देखेंगे. अभी ये आया नहीं है, धीरे धीरे आप आगे चलिए. फॉर अ टेक्निक ऑफ एजुकेशन बेटर फिटेड टू रिस्पॉन्ड टू द सोशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ the time than the elaborate and costly system decision making provided by the courts of law. नमूना increase in the functions. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. increase in the functions of government and costly system of decision making provided by the courts of law. ये एक प्रकार के ऐसे कोर्ट्स लगा लीजिए. मान के चलिए आप किसी अधिकारी के पास गए अपनी कोई प्रॉब्लम लेके एज ए सिटीजन, और आपका फैसला उस अधिकारी ने ही कर दिया हो. ठीक है, और वो लिखित में दे दिया हो आपका. तो एक प्रकार की कोर्ट उन्होंने बुलाई, दोनों पार्टीज़ को बुलाया, प्रॉब्लम डिस्कस करी और उसका जो है ऑन द स्पॉट जो है या 2-3 दिन के अंदर उसको वहीं पे निपटा दिया गया. सो प्रशासनिक न्यायाधिकरण में इस प्रकार से काम होते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल, इसमें आप क्या बच गए, देखिए फास्ट डिसीजन मेकिंग हुआ जो कि कोर्ट्स में नहीं होता. ठीक है, कॉस्टली होता है, कोर्ट्स में आपको लॉयर करने पड़ते हैं, सिस्टम से चलना पड़ता है, फाइलें होती हैं, चार्ज शीट्स होती हैं. ठीक है, गवाह होते हैं, प्रूफ्स होते हैं, बहुत बहुत लंबा मैटर है. ठीक है, ओके. अब ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड इसीलिए पड़ी क्योंकि इंक्रीज़ इन द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट हो गई है. गवर्नमेंट के बहुत सारे रोल बढ़ गए हैं, बहुत सारे वर्किंग्स बढ़ गई हैं, बहुत सारे काम बढ़ गए हैं. इस वजह से सरकार को जो है हर काम कोर्ट के ऊपर आप नहीं छोड़ सकते, हर प्रॉब्लम कोर्ट के ऊपर नहीं छोड़ सकते, हर फैसला आप कोर्ट सिस्टम के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि जाओ केस फाइल करो, वहाँ से लड़ के आओ, वहाँ से जीत के आओ. ठीक है. सो प्रशासन को अपने काम अपने आप से निपटाए जाना एक सबसे बड़ी नीड निकल के आई, और इस वजह से प्रशासनिक न्यायाधिकरण बनाए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कोर्ट्स बनाए गए. इनको कोर्ट बोला जाता है, ठीक है, लेकिन अर्ध न्यायिक कोर्ट होते हैं ये. ठीक है.
ओके, दिस हैज़ लेड टू मोर लिटिगेशन। अगर देखो काम बढ़ गए तो लिटिगेशन बढ़ गई। लिटिगेशन का मतलब है एक दूसरे को के ऊपर केस कर देना या एक दूसरे को सू कर देना, एक दूसरे को जो है चार्जशीट कर देना। और रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड कॉन्स्टेंट फ्रिक्शंस बिटवीन देम एंड द अथॉरिटी। ओके, दिस हैज़ लेंट enormous powers to the executive and has led to increase their legislative output। देखिए गवर्नमेंट के काम बढ़ गए तो गवर्नमेंट की शक्तियाँ भी बढ़ गई, और गवर्नमेंट की शक्तियाँ बढ़ गई तो फिर जो है डिस्प्यूट्स भी बढ़ गए, रेस्ट्रिक्शंस बढ़ गई, फ्रीडम को काट दिया गया इंडिविजुअल्स की, और निरंतर जो है झगड़े लड़ाई होते रहे। अब हर झगड़े लड़ाई को आप कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, इसीलिए प्रशासन ने अपने सिस्टम के अंदर ही प्रशासनिक कोर्ट बना दिए गए। प्रशासनिक अर्ध न्यायिक कोर्ट कह लीजिए या प्रशासनिक न्यायाधिकरण कह लीजिए, ये इसका सबसे कंप्लीट जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन निकल के आएगी। हैव इमर्ज्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड ए न्यू टाइप ऑफ जस्टिस, पब्लिक गुड ओरिएंटेड जस्टिस। ठीक है, पब्लिक की भलाई के लिए जो न्याय हो, पब्लिक गुड मतलब ओवरऑल सभी की भलाई के लिए जो न्याय हो, वो न्याय लेके निकले आपके अर्ध न्यायिक कोर्ट्स या प्रशासनिक न्यायाधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, इसकी बढ़ोतरी कैसे हुई? इन व्यू ऑफ द रैपिड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री ट्रेड। देखिए बहुत ज़्यादा ट्रेड बढ़ गया, इंडस्ट्री बढ़ गई, कॉमर्स बढ़ गई, ऑर्डिनरी लॉ बढ़ गए, कोर्ट्स आर नॉट इन अ पोजिशन टू कोप अप विद द वर्क लोड। देखिए जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं, जुडिशल कोर्ट्स हैं, जहाँ जजेस बैठते हैं, वो इतने भारी कामों को या इतने ज़्यादा डिस्प्यूट्स को हैंडल नहीं कर सकते। इस वजह से ही, क्योंकि कारण क्या हुआ? रैपिड ग्रोथ इन एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, ऑर्डिनरी लॉ। कानून भी इतने बढ़ गए, सरकार के काम भी इतने बढ़ गए। सरकार के काम क्यों ज़्यादा बढ़ गए? क्योंकि वेलफेयर स्टेट आ गया। सरकार की काम क्यों ज़्यादा बढ़ गई? क्योंकि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। ठीक है, प्रगति की, वेलफेयर की कोई सीमा नहीं होती, विकास की कोई सीमा नहीं होती। दिन रात जो है प्रशासन काम करने लग गया, और सिटीजन के बीच और सरकार के बीच इंटरेक्शन बढ़ गई, और इन दोनों इंटरेक्शन के बीच डिस्प्यूट्स होंगे ही होंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी जो जजेस होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की टेक्निकल प्रॉब्लम से रूबरू नहीं होते, तो उन्हें नहीं पता कि कैसे काम, इसको क्या डिसीजन देना है। देखिए जजेस, ठीक है, कोई क्रिमिनल केस है, कोई और केस है, लॉ रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड केस है, दे कैन ईजिली गिव देयर डिसीजंस। बट एक ऐसे प्रशासनिक कार्य जो अभी अभी चल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अभी देखिए इन द टाइम ऑफ दिस पेंडेमिक इमरजेंसी, अभी जो गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है, इसके ऊपर ये डिसीजन सही है या नहीं कि अभी 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगेगी या 1 करोड़ को लगनी चाहिए या 10 करोड़ को लगनी चाहिए, कैसे लगनी चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए। हो सकता है ये फॉल्टी प्रोसीजर हो, ये गलत हो, लेकिन इसको साबित करने के लिए ये बिल्कुल न्यू चीज़ है। ठीक है, ये इवॉल्विंग चीज़ है, इसको साबित सही या गलत साबित करने के लिए कोर्ट्स के पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, समझ नहीं है शायद। सो रोज़मर्रा की ऐसे बहुत सारे काम होते हैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के, एग्जीक्यूशन के, प्रशासन को खुद के ही कोर्ट के द्वारा वो डिस्प्यूट सेटल करने पड़ते हैं, जिनकी वजह से आए हैं ये कंसेप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कोर्ट्स, मतलब प्रशासनिक न्यायाधिकरण। ठीक है, सो रोज़मर्रा की टेक्निकल प्रॉब्लम्स और मॉडर्न कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो बाहर हैं दायरे के, किसके? जो नॉर्मल जजेस की एक्सपर्टीज़ है या नॉर्मल कोर्ट सिस्टम है। गुड नंबर ऑफ सिचुएशंस आर सच दैट दे रिक्वायर क्विक एंड फर्म एक्शन। ये सभी को चाहिए कि जल्दी से जल्दी डिसीजन हो जाए, फैसला हो जाए, क्विक और फर्म हो जाए, और स्थायी रूप से एक फैसला हो जाए, अदरवाइज़ बहुत से लोगों का नुकसान हो जाएगा। अब देखिए ये पता, इसी को ले लेते हैं, वैक्सीन को ले लेते हैं, ये वायरस को ले लेते हैं, इसके रिगार्डिंग सही है या गलत है, कोर्ट सिस्टम में क्या पता 6 महीने, 8 महीने या 3 साल तक फैसला ना आए या चलता रहे केस, तब तक तो पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा। ठीक है, सो जल्दी डिसीजन लेने के लिए और क्विक डिसीजन लेने के लिए, स्थायी डिसीजन लेने के लिए इनकी उत्पत्ति जरूरी हो गई। In a welfare state has been a necessity, therefore a number of more rapidly, more cheaply, more efficiently, ये 3 चीज़ आ जाएंगी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कोर्ट्स कहीं भी आपको दिखे कि ऐसे कोर्ट्स जो चीप हैं, जिनमें न्याय लेना सस्ता है, जिनमें न्याय लेना क्विक है, एफिशिएंट है। ठीक है, कार्यकुशलता से काम हो जाता है, फटाफट काम हो जाता है, दोनों पार्टीज़ जो हैं वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं, आउट ऑफ द नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्ट सिस्टम से बाहर है। बाहर भी होना क्यों ज़रूरी हो गया मैंने बता दिया, क्योंकि
रोज़मर्रा की टेक्निकल प्रॉब्लम्स मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिकम मोर टेक्निकल डे बाय डे, ठीक है। अब जैसे साइबर क्राइम आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, 4G 5G है या ई गवर्नेंस है, ये रोज़मर्रा की ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोर्ट सिस्टम को आप सबको समझाते समझाते टाइम लग जाएगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इन्हें इम्प्लीमेंट कर रहा है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो उन्हें पता है कहाँ दिक्कतें आ सकती हैं और कहाँ हम इनको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इन्हें ऑर्डिनरी लॉ सिस्टम से बाहर रखना ही समझदारी है क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। ओके, विद द पावर टू एजुकेट द डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, ठीक है। जो प्रशासनिक कार्यों से उभर के कोई डिस्प्यूट होए उसको ठीक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं। अब जैसे प्रशासनिक का कार्य कोई भी हो सकता है, कोई भी पॉलिसी लागू कर रही है, कोई पुल बना रही है, कोई आपको उसको पुल बनाने से या रोड बनाने से शिकायत है, आप कोर्ट में जो है नॉर्मल कोर्ट की बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के पास जाओगे कि जी हमारा ऐसा ऐसा घर था, वहाँ पे हमारे ऐसे ऐसे ज़मीन थी, हमें मुआवजा नहीं मिला, हमें इसके बदले जो है घर, ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं मिली या पैसे नहीं मिले, कुछ भी वट एवर देयर इज़, मतलब आपकी सुनी जाएगी। विच आर कैपेबल ऑफ लुकिंग द मैटर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जिजेंसीज का मतलब इमरजेंसीज हो जाता है कि कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट आपको ज़रूरत पड़ जाए जिसके रिगार्डिंग आपको कोर्ट सिस्टम भागना पड़े, उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाए गए हैं। दे आर नॉट अ कोर्ट नोर आर दे एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, रादर दे आर मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कार्यकारी बॉडी भी नहीं है वो, कोर्ट भी नहीं है, बल्कि इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। ओके, पुलिस को क्यों नहीं, ट्रिब्यूनल्स to decide, they are required to act judicially and perform quasi judicial functions। quasi judicial functions का मतलब अर्ध न्यायिक फंक्शंस हैं इनके पास, सेवाएं हैं, मतलब फुल्ली जुडिशियल फंक्शंस नहीं हैं, अर्ध न्यायिक हैं, ठीक है। दे आर नॉट बाउंड बाय द एलैबोरेट रूल्स ऑफ एविडेंस ऑन प्रोसीडिंग्स गवर्निंग, वो मजबूर नहीं हैं किससे, विस्तृत रूप से जो जो जैसे जो काम करते हैं, जिनका कोर्ट्स का तरीका होता है विस्तृत रूप से, लंबे तौर से जो काम करने का, पूरी डिटेलिंग में काम करने का, कि भाई आप अब ये फाइल करिए, अब ये लगाइए, ये मैं इसको कंसीडर कर, प्रोसीजर होता है, ठीक है। इनको तो काम प्रिंसिपल ऑफ न्याय होता है, कोर्ट्स कठोर नियम और जो कानून हैं, जो कोर्ट्स के जो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है, एक फॉलो करना होता है, उनसे बाहर होते हैं, ठीक है। एडिकेट जस्टिस मिल जाता है, द नीड्स ऑफ द मॉडर्न वेलफेयर सोसाइटी पूरी हो जाती हैं, कम खर्चीला है, रिलीफ टू कोर्ट्स है, कोर्ट्स पहले ही भरे खड़े हैं, ठीक है, उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर भी, कोर्ट सिस्टम के ऊपर भी, एक्सपेरिमेंटेशन हो जाती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैन बी मोर इजीली यूटिलाइज्ड बाय अमेंडमेंट्स ऑफ लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। ये इसकी एडवांटेजेस हैं। अगर आप प्रशासनिक कोर्ट ही बना लेते हो, आम इंसान को जो है ऊपर जो है ऑर्डिनरी कोर्ट्स जो होते हैं उनके पास ना जाना पड़े, जहाँ वो हैं वहीं पर रह के उनका नेचुरल जस्टिस के साथ अगर ठीक कर दिया जाए, उनके डिस्प्यूट्स को सुना जाए, तो दैट विल बी अ बेटर सिचुएशन। सो कठोर नियम, नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस से ये परे होते हैं, ठीक है, रिजिड रूल से परे होते हैं, ये इनकी एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? Okay, often hold summary trials. It is possible to predict the course of future decisions. Independent outlook of a judge may be in violation of principle of natural justice, and we have in most cases no set procedure, and sometimes they violate even the principle of natural justice with the separate laws and procedures often made by themselves put a serious limitation upon the celebrated principles of rule of law। देखिए, कभी कभी देखा गया है कि जो कानून का राज था, वो कानून को तो हम देख ही नहीं रहे यहाँ पे, ठीक है, जैसी सिचुएशन पैदा हो रही है उस सिचुएशन के तहत ही काम कर रहे हैं,
लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है सिचुएशन भी कानून के बाहर हो जाती हैं, तो नेगेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, मतलब जो रूल ऑफ लॉ देखा जाए तो बेसिकली वो ऑर्डिनरी कोर्ट जो जजेस सिस्टम है, जो आपके कोर्ट सिस्टम हो ओरिजिनल जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ये रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो कई बार देखा गया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में रूल ऑफ लॉ की नेगेशन हो जाती है, ठीक है, या वोलेशन ऑफ प्रिंसिपल जस्टिस हो जाता है एक आधी बार, ठीक है। यूनिफॉर्म कोड ऑफ प्रोसीजर इन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट देयर। यूनिफॉर्म कोड कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब एक जैसा हमेशा आपको जस्टिस मिले, क्योंकि हर बार एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ ऐसी इमरजेंसीज आती हैं, कुछ ऐसी डिस्प्यूट्स होते हैं सिटीजन्स के बीच या एडमिनिस्ट्रेशन के बीच, जो कि यूनिफॉर्म नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, तो इनका जो रिज़ल्ट है, एंड रिज़ल्ट है, जो न्याय है, वो भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। इंडिपेंडेंट आउटलुक ऑफ अ जज में बीन हो सकता है, अब वेरी करता है जज टू जज की किस प्रकार का जज है और किस प्रकार की सिचुएशन है, वो उसे क्या कैसे अफेक्ट करेगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ को तो हम ज़्यादा देख ही नहीं रहे हैं, तो सब्जेक्टिविटी आ जाती है, ठीक है। किसी 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 एक जज की मानसिक दशा भी जो है वो रिफ्लेक्ट हो सकती है आउटकम के अंदर। ये थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस हैं, बल्कि एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं इसकी, ठीक है। ओके, बट इट इज़ इनएस्केपेबल नेसेसिटी इन अ मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। ये आपको बहुत अच्छी लाइन है, देखिए कि हम ये एक ऐसी ज़रूरत है जिसे हम बाहर नहीं जा सकते मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में। मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में की ज़रूरतें, रोज़मर्रा की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, प्रशासन के काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, सिटीजन्स के डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। देखिए आज आप एक नागरिक होते हुए आपके बिजली ना आए, पानी ना आए, साफ़ सफाई ना हो, रोड्स ठीक ना हो, चौड़े ना हो, खड्डे हों, आप हर चीज़ की डिमांड अच्छे से अच्छी सर्विस की करते हो। आपको चाहिए कि रोड पे जाम भी ना हो, आपको चाहिए रोड पे खड्डे भी ना हो, ट्रैफिक भी ना रुके, लाइट भी कभी ना जाए, जो है वाटर सैनिटेशन भी हो, आपके घर के सामने से कूड़ा भी ना हो, साफ़ सफाई हो, हर जगह पार्क्स में जाएं तो पत्ते उठे हुए हों, ठीक है। चौराहों पे जो है रेड लाइट्स काम कर रही हूँ, आपको हर चीज़ जो है टिप टॉप चाहिए, आपको एजुकेशनल फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ सभी अच्छा चाहिए, सारे काम आपको सरकार देती है। सो सरकार के इस काम देने में और ना देने में देखिए बहुत सारे डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, हर डिस्प्यूट को लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते। देर इज़ ए नीड, देर इज़ ए inescapable necessity in a modern society to have such kind of institutions of डिस्प्यूट हैंडलिंग, ठीक है, और वो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, प्रशासनिक न्यायाधिकरण। व्हाट आर द सेफ गार्ड दैट शुड बी अवेलेबल अगेंस्ट वीकनेसेस एंड एक्सेसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। ये थोड़े से सेफ गार्ड्स हैं कि इनके बाद भी आप जो है अगर आपको रीज़न अच्छा नहीं मिला कि आपको इनके जो है ऑर्डर्स पसंद नहीं आया, इनका डिस्प्यूट हैंडलिंग सिस्टम पसंद नहीं आया, तो आप क्या क्या कर सकते हो। चलो दिस इज़ थोड़ा सा इसको देख लो कि भाई अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्सेस हो रहा है, इनमें कुछ वीकनेस है, तो क्या सेफ गार्ड्स हैं। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स आर्टिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ओरिजिन है इसका। फॉर एजुकेशनल डिस्प्यूट्स कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट कंडीशन सर्विस। बस इसमें आप इस स्लाइड्स में से आप देख लीजिए कि आर्टिकल 323 में जो है इसका ओरिजिन दे रखा है। फ्री फ्रॉम द शेकल्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स, प्रोवाइड स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस, ये लिख लो। आर नॉट बाउंड बाय द टेक्निकलिटीज, अबाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, एंजॉय द पावर ऑफ हाई कोर्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस मैटर्स ऑफ द एम्प्लॉयज कवर्ड बाय द एक्ट। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं इफेक्टिवनेस, यूटिलिटी, नेचुरल जस्टिस, बाउंड बाय, नॉट बाउंड बाय टेक्निकलिटीज ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है। ओके, प्रोवाइड स्पीडी, इनएक्सपेंसिव, कम खर्चीला न्याय। ये हिंदी में, हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी की स्लाइड रखी है।
निर्णयों पर उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, सिवाय विशेष अनुमति याचिका को छोड़कर। इनका प्रमुख कार्य है गैर सरकारी पक्ष द्वारा शासन के विरुद्ध दायर मामलों में सुनवाई कर निर्णय देना। एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कोई तकलीफ है तो सिटीजन्स को न्याय देना इनका काम है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का तुलना में शीघ्र, सामान्य न्यायालय की तुलना में न्याय शीघ्र मिलता है, ठीक है। न्यायिक क्षेत्र के अनुभवी सदस्य होते हैं, ठीक है। प्रशासनिक पहलुओं को अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि जजेस ऑर्डिनरी कोर्ट्स के, सामान्य न्यायालयों के जजेस नहीं जानते किन चीज़ों को, प्रशासनिक पहलुओं को। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के जजेस होते हैं, जो अफसर बैठे हुए होते हैं, वो विशेषज्ञ होते हैं एक प्रकार के, उनको एक्सपीरियंस होता है 20-30 साल का, तो वो फैसला जल्दी दे देते हैं, उन्हें समझ होती है उस चीज़ की जिनसे वो गुजर चुके हैं। उनकी जांच प्रक्रिया संक्षिप्त होती है, मतलब बहुत ही छोटी, लिमिटेड होती है, सिंपल होती है, ठीक है, सरल होती है। लचीलापन होता है, मतलब फ्लेक्सिबल होती है। उसको आप ये नहीं है लकीर की लाइन नहीं है, खींच दी तो खींच दी। सरकार की निरंकुशता और मनमानी पर नियंत्रण रखते हैं। बिल्कुल, सरकार से कोई गलत हो गया अनजाने में या जाने में, या सरकार बहुत ज़्यादा पावर एक्सरसाइज कर रही है, बहुत सिटीजन्स के राइट छीने जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं, और कोई भी दिक्कत दी जा रही है सरकार की तरफ से, तो यही सरकारी जो कोर्ट हैं, प्रशासनिक न्यायाधिकरण के जो कोर्ट हैं, वो आपको जस्टिस देंगे, न्याय देंगे। अन्य लाभ, सस्ता, ठीक है, सस्ता न्याय मिलता है आपको। स्वविवेक का प्रयोग, न्यायालयों का कार्यभार हल्का करना होता है इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। न्यायालयों का कार्यभार हल्का करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, ओके। लेकिन प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की आलोचना भी की जाती है, जैसे विधि के शासन का उल्लंघन करना, ठीक है, जैसे रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन करना। न्याय की प्रक्रिया सामान्य न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं करती, इनके निर्णयों का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पाता, इससे उल्लंघन की संभावना बनी रहती है। देखिए, जहाँ इतने फ़ायदे हैं, थोड़े बहुत उसके नेगेटिव साइड्स आएंगे ही, ठीक है। देखिए, ये दो चीज़ें आ जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स रिजोल्व्स विद डिस्प्यूट्स, मतलब डिस्प्यूट्स रिजोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं किसके बीच में, फॉर एग्जांपल सिटीजन्स के बीच में, या सिटीजन या गवर्नमेंट के बीच में। ये दो चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। सबसे ऊपर वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, बॉडीज आउटसाइड द हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, ठीक है। जो पदसोपान की व्यवस्था कोर्टों की, सामान्य न्यायालयों की बनी हुई है, उनसे अलग ये जो कोर्ट सिस्टम है पूरा, ठीक है। ट्राइब्यूनल्स जो हैं, ट्राइब्यूनल को आप कोर्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। सो एक ऐसे कोर्ट सिस्टम जो कि सामान्य न्यायालयों की प्रक्रिया की, पदसोपान की व्यवस्था से बाहर हों, ठीक है। एंड एन ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी और बिटवीन इंडिविजुअल्स इन एरिया ऑफ लॉ। देखिए, या तो डिस्प्यूट हो सिटीजन टू सिटीजन, या डिस्प्यूट हो सिटीजन का गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट की दो एजेंसी हो, उनका आपस में कोई डिस्प्यूट हो, तो इन दोनों तीनों सिचुएशंस में प्रशासनिक न्यायाधिकरण बीच में आएगा। सो दिस